अस्सलामुअलैकुम बेटा, बात करेंगे हम sp2 हाइब्रिडेशन की। sp2 हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन बेटा हमने जो है ना ये प्रीवियस डिस्कस कर ली है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। अब इस sp2 हाइब्रिडेशन की हम एग्जाम्पल बेटा देखेंगे। जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ना वो है इथीन मॉलिक्यूल। इथीन के अंदर जो है ना हम इसकी हाइब्रिडेशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल इथीन की स्ट्रक्चर जो मौजूद है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस किया ना तो यहां से हमें पता चला कि बॉन्ड एंगल जो है ना वो 120 डिग्री है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो है इसकी ये ज्योमेट्री मौजूद है। ट्राइगोनल प्लेनर ये जो है ना बेटा इसकी ज्योमेट्री मौजूद है। बॉन्ड एंगल 120 जो है ना ये डिग्री है। तो अब हम इसको जो है ना ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने कुछ बातें आपके साथ ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी करनी है तो आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना पड़ेगा। मुझे पता चला कि ये भी सेंट्रल एटम है, ये भी सेंट्रल एटम है, ये साइड एटम्स हैं, ये चारों हाइड्रोजन ये साइड एटम के तौर पे एक्ट करेंगे। अब आपने सबसे पहले सेंट्रल एटम को डिसाइड कर लिया। सेंट्रल एटम डिसाइड करने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाने हैं। मैं सबसे पहला काम जो करता हूं वो है सेंट्रल एटम। वी नीड टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। नंबर 2 नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो मैंने यहां पे जब इस एटम को देखना है ना तो मैं इस एटम के लिहाज से बॉन्ड देखूंगा 1 2 3 4। तो मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बेसिकली 4 ही चाहिए। तो सेंट्रल एटम है इस कार्बन को लिखूंगा। इसी तरह से सेकंड टाइम दूसरी कार्बन को लिखूंगा। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसके बाद आप इसको ओपन करके लिखते हैं 1s2 2s2 2px 2py एंड देन 2pz। आप यहां पे इसको जब ओपन करके लिखा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप ओपन फॉर्म में लिख दें। हमेशा याद रखें बेटा कि बॉन्डिंग के अंदर बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। बॉन्डिंग वो इलेक्ट्रॉन करते हैं जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने यहां पे बता दिया ये लास्ट शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे। अब हमें इस लास्ट शेल के अंदर ना 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए क्योंकि हमने बॉन्ड इस एटम के 4 बनाने हैं। तो आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करवा दें तो हमारे पास ये बन चुके हैं। अब अगली बात आप यहां पे देखें, सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा नहीं है। सारे के सारे अगर बॉन्ड सिग्मा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पाई बॉन्ड मौजूद है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड। जब 2 बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अब हमने जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। मैं 2 लाइंस बेटा और लिख रहा हूं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने उतने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए होते हैं। नंबर 4 एक बात और है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 2 बातें भी बेटा आप लोग याद रखेंगे। मैंने यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाने इस एटम के लिहाज से 1 2 3 तो मुझे 3 जो है ना ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं तो हमने 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करने हैं। एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन। अब यहां पे हमने इनको इंटरमिक्स किया। जब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो यहां से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इनकी शेप भी सेम होगी और इसके बाद इनकी एनर्जी भी सेम होगी।
अब इनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। अब ये वाले जो मैंने ऑर्बिटल लिख दिए ना, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये वाला जो एक ऑर्बिटल मैंने लिखा है, दिस इज द अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये बेसिकली क्या करेगा, द नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से इन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो बेसिकली जो है ना इनकी इंटरमिक्सिंग के साथ। अब यहाँ पे आपने इनको स्पेस के अंदर अलाइन करना है। जैसी स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखूंगा। ये सेंट्रल एटम है कार्बन, अगर सेंट्रल एटम कार्बन है तो सिग्मा बॉन्ड मैंने जो बनाने हैं वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मैंने अरेंजमेंट करवानी है। एक सिग्मा बॉन्ड जो इस डायरेक्शन में है तो मैं एक सिग्मा बॉन्ड की डायरेक्शन के लिहाज से ये बना दिया। अब ये sp2 है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से एक sp2 इस डायरेक्शन में अलाइन होगा क्योंकि ये बॉन्ड की डायरेक्शन ये है। एक सिग्मा बॉन्ड बेटा आप इस डायरेक्शन में बनाना है तो तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आप यहाँ पे इस तरह से अलाइन करवा देंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे अलाइन करवा रहा हूं, सेम काम आपने दूसरी साइड पे भी करना है। अगर ये कार्बन है, इसके हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, इसके हाइड्रोजन दूसरी साइड में मौजूद है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम सिचुएशन। तो ये सेंट्रल एटम जो है ना बेटा हमारे सामने ये कार्बन मौजूद है और ये कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आया और ये भी मौजूद है sp2 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड की डायरेक्शन इस साइड पे है, इसमें sp2 है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप इधर बना दें और इसके अंदर भी आप एक इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे अकोमोडेट करें और ये भी sp2 मौजूद है। ये तो हमने सिंपल जो है ना बॉन्ड्स बना दिए। जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन यहाँ से हाइब्रिड ऑर्बिटल से होनी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा हमने फॉर्म कर दिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट भी हो चुकी है। अब अगला काम आपने जो करना है ना, अगला काम आपने करना है कि ये जो p ऑर्बिटल्स मौजूद है, हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे आप एक p ऑर्बिटल, ये जो sp2 आप इसको इस साइड पे लिख दें, और ये एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एक यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये जो p है ये 2pz है, 2pz। इसी तरह से एक p ऑर्बिटल आप यहाँ पे फॉर्म करें और ये भी 2pz है और इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये तो बेटा काम सारे का सारा हो चुका है। अब सबसे पहले आपने जो काम करना है ना वो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, सिग्मा बॉन्ड। अब आपने ये सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। आपसे ना बाद दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द इथीन मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर पाएंगे 1 2 3 4 5, लेकिन पाई बॉन्ड कितनी है? पाई बॉन्ड जस्ट 1 है। सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दैट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एनी एनुअल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हमने बेटा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1 एटॉमिक नंबर 1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s के अंदर मौजूद है। आप यहाँ पे ना इसकी आप स्ट्रक्चर नीचे बनाते भी जाएं कि ये कार्बन मौजूद है, ये वाली मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ। इस कार्बन के साथ सबसे पहले एक हाइड्रोजन का 1s आएगा। हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है 1s, हाइड्रोजन का 1s, और ये कार्बन का sp2 ओवरलैप किया तो ये बॉन्ड बना, कार्बन sp2 हाइड्रोजन 1s। इसी तरह से आप सेकंड जो है ना हाइड्रोजन को भी यहाँ पे ओवरलैप करवाएं, हाइड्रोजन 1s कार्बन sp2 ओवरलैप करेंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहाँ पे एक सेकंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे sp2 को ऑलरेडी ओवरलैप करवा चुके हैं। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन था sp2 का और दूसरी कार्बन का भी sp2 था,
तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड, सबसे पहले ये बॉन्ड ये बनता है, इसके बाद ये बॉन्ड बना। अब अगेन आप यही काम करें कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s कार्बन sp2 और यहाँ पे एक आप और बॉन्ड फॉर्म कर दें। इसके बाद नेक्स्ट बेटा अगेन सेम सिचुएशन आप यहाँ पे भी लेके चलेंगे, हाइड्रोजन का 1s होगा, कार्बन का sp2 होगा, ये ओवरलैप करेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो 5th नंबर वाला जो बॉन्ड है 1 2 3 4 5 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब लास्ट काम हमारा ये है कि हमने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपस में ओवरलैप करवाएं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। एक बात बेटा याद रखें, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, लेकिन पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड हमेशा साइड बाय साइड, दिस इज द साइड बाय साइड ओवरलैप। लेकिन सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा, पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैप से बनेगा। अब मैंने काम क्या करना है, ये पाई बॉन्ड ये 2pz सेम डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, तो आप ये वाले दो ऑर्बिटल्स है ना, इनको आपस में करीब लेके आए, करीब लेके आते जाएंगे ओवरलैप करेंगे, डेफिनेट अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इससे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब एक बात बेटा यहाँ पे जो है ना ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे ये एक ट्राइगोनल जो है ना ये फॉर्म बन रही है, इसी तरह से ये भी ट्राइगोनल फॉर्म बन रही है, बॉन्ड एंगल मौजूद होगा 120 डिग्री का, इसी तरह से ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होगी। दिस इज ऑल अबाउट sp2 हाइब्रिडेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।